आज दिनांक 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से परेशान किसानों को सरकार देगी राहत, अब ऐसा गेहूं भी खरीदेगी। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों के गेहूं की फसल की चमक चली गई है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब चमक विहीन गेहूं भी प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने शिवराज सरकार की मांग पर यह छूट प्रदान कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह जरूर कहा है कि चमक विहीन गेहूं का स्टॉक अलग से रखना होगा। अगर उसकी गुणवत्ता खराब हुई तो जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ओलावृष्टि से लगभग 70,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है। सर्वे के आधार पर 64 करोड़ रुपए की राहत राशि का आकलन किया गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं खत्म, मूल्यांकन कार्य जारी। कब तक जारी होंगे नतीजे, जाने ताज़ा अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और छात्रों को परिणामों का इंतजार है। इधर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भी कार्य तेजी से चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल अंत या मई के पहले सप्ताह में कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट नहीं जारी की गई है। खास बात यह है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय में 5 अंक, हिंदी में 1 अंक और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में 2 अंक बोनस मिलेंगे। ये बोनस अंक पाठ्यक्रम और ब्लू प्रिंट से बाहर से पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाएंगे। अब तक 54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, मई में जारी होगी फाइनल लिस्ट, जून से मिलेंगे पैसे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। महिलाएं लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। योजना में प्रदेश में अब तक 54,17,429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मई अंत तक फाइनल लिस्ट जारी होते ही 10 जून से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। आवेदन का आंकड़ा 50 लाख के पार होने पर सीएम ने खुशी जताई है। सशक्त मध्य प्रदेश के लिए जन भागीदारी से हो रहे नवाचारों के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना में प्रदेश में अब तक 54,17,429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए खुलेंगे पीएम श्री स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का होगा एडमिशन। केंद्र सरकार की योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य में 730 पीएम श्री स्कूल स्थापित करेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में इन स्कूलों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के तहत प्रदेश के 313 ब्लॉक में से हर एक में 2 स्कूल और 52 जिला शहरी निकायों में 104 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम श्री स्कूलों का खर्च केंद्र और प्रदेश सरकारें 60-40 के अनुपात में वहन करेंगे। इन स्कूलों पर सालाना 277.40 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिससे 110.96 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार वहन करेगी। बुंदेलखंड में कांग्रेस की संभावनाएं तलाशेंगे दिग्विजय सिंह, सागर में 3 दिन डालेंगे डेरा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस सबसे अधिक उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है जहां पिछले चुनाव में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र का सागर जिला भी आता है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 दिन डेरा डालकर पार्टी की संभावनाओं को तलाशेंगे। सागर में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां हैं। नगरीय निकाय चुनाव में यहां पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले थे। राज्य के 3 मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत इसी जिले से हैं और तीनों ही यहां काफ़ी प्रभाव भी रखते हैं। मध्य प्रदेश में अवैध धर्मस्थल न हटाने पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों के खिलाफ सुनवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश में बने अवैध धर्मस्थलों को हटाने को लेकर प्रशासनिक ढिलाई पर अब जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीज़न बेंच ने अवैध धर्मस्थल मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। डिवीज़न बेंच ने अवैध धर्मस्थल हटाए जाने के मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश नहीं करने पर भी नाराजगी जताई। अवमानना मामले में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। जीएसटी में बढ़ी आसानी, लाभ लेने का आखिरी मौका। जीएसटी में नए प्राविधानों पर चर्चा के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर एवं सीए इंदौर शाखा ने मंगलवार को सेमिनार आयोजित किया है। मुख्य वक्ता सीए पलकेश असावा ने कहा कि जीएसटी में वार्षिक रिटर्न, जीएसटीआर
9 एवं 9C विलंब से फाइल करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी। कई करदाताओं पर पहले जो पेनाल्टी लाखों में आ रही थी, अब अधिकतम 20,000 रुपये की विलंब फीस के साथ फाइल किए जा सकते हैं। ऐसे में पुराने रिटर्न दाखिल कर अपना टैक्स कंप्लायंस करने का यह सुनहरा मौका है। कंपोजिशन और पंजीयन निरस्ती पर दी गई राहतों पर भी उन्होंने विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में बजट के प्राविधानों के लागू होने पर पड़ने वाले असर और बदलावों की व्याख्या की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यौहारी को बनाएंगे स्मार्ट सिटी, बाढ़ सागर में खुलेगा महाविद्यालय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित तेंदुपत्ता बोनस कार्यक्रम में इस सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि ब्यौहारी कस्बे को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। साथ ही बाढ़ सागर में इसी 17 जुलाई से कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जीऊंगा तो आपके लिए और मरूंगा तो आपके लिए। उन्होंने लोगों को संकल्प दिलाया और बोले कि मामा का साथ दोगे, यदि हाँ तो दोनों हाथ ऊपर कर हाथों की मुट्ठी बांध कर बोलो भारत माता की जय। शिवराज सिंह के साथ लोगों ने हाथ उठाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए 2 मई को होगी डीपीसी। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 2 मई को होगी। इसमें एक साथ 2 वर्ष के 16 पदों के लिए राज्य सेवा के अधिकारियों के नाम पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में चयन के लिए भी डीपीसी की तारीख जल्द घोषित हो सकती है। प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में चयन के लिए वर्ष 2021 के 10 और 2022 के 6 पद उपलब्ध हैं। इनके लिए गृह विभाग द्वारा 48 अधिकारियों के नाम वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर भेजे गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इनका परीक्षण किया जा चुका है। शाम तक छा सकते हैं बादल, बूंदाबांदी के भी आसार। अमूमन अप्रैल माह की शुरुआत से ही राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में धूप के तेवर तीखे होने लगे हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन इस वर्ष मार्च के बाद अप्रैल में भी अभी तक मौसम का मिजाज ठंडा पड़ा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मार्च के बाद अप्रैल माह में भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। इस वजह से बादल छाने लगते हैं और कहीं कहीं वर्षा भी हो जाती है। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में दिन का तापमान अभी तक 40 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। वर्तमान में भी अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। हवा का रुख पश्चिमी उत्तर पश्चिम बना हुआ है। अरब सागर से नमी मिलने की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में आंशिक बादल बने हुए हैं। भोपाल में बूंदाबांदी और ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।